वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट ऑर्गेनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनल्स में देख चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, और आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria are membrane bound organelle and are called the power generating unit of the cells। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, जो पावर को जनरेट करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करता है, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। All the mitochondria present in a cell or collectively called chondrion। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिफर इन साइज एंड शेप एंड कैन मेक इट्स शेप सॉसेज और सिलिंड्रिकल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करें तो कैसा होता है? सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप होता है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड से होते हैं इसे हम क्रिस्टे कहते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, आउटर इनर। तो ये आपका सॉसेज सिलिंड्रिकल शेप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आई होप यू आपको समझ में आए। लेकिन अगर हम ये बात करें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से है ये। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल होता है इन सेल। इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल और एटीपी माइलिन सेल। अगर हम बोले सबसे बिजिएस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये एटीपी को बनाता है, हर वक्त काम में लगा रहता है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल्स है या एटीपी माइलिन सेल्स भी कहते हैं। अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हैज़ मोर फॉस्फोलिपिड्स एंड इनर मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन्स। मैंने अभी आपको दिखाया था कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन। द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स lumen distinctly into two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment। the inner compartment is called the matrix। अगर हम बात करें जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, तो ये तो इनर कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है। और ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया। और मैट्रिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर कंपार्टमेंट में। और इनके बीच, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। जो अभी मैंने दिखाया था कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम, कैल्शियम, ग्लाइकोजन, आरएनए, डीएनए एक्सेट्रा। जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, आपका कैल्शियम आयंस होता है, ग्लाइकोजन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है। अगर हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेवरल यूनिक फीचर्स अमंग अदर सेल ऑर्गेनल। दे कैन मूव, चेंज देयर साइज एंड शेप एंड डिवाइड विद इन द सेल्स। अगर हम और सेल ऑर्गेनल से कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एकदम अलग होता है, उसके अलग ही फीचर्स होते हैं। ये मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने साइज एंड शेप को और डिवाइड कर सकते हैं सेल्स में। ठीक है। ऑल्सो दे सिंथेसिस 37 ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन। ये अपनी अलग से 37 प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं जो और ऑर्गेनल्स नहीं कर सकते। तो क्या फंक्शन है? इट इज़ द चीफ साइट ऑफ टीसीए। टीसीए क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडेट साइकिल
और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म चीफ साइट है इन सब की। ये सब साइकिल्स क्या करते हैं, अल्टीमेट एम क्या होता है इनका, ATP सीक्रेट करना, ठीक है, एनर्जी रिलीज करना। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। इट कंसनट्रेट कैल्शियम आयन, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलग ही फंक्शन होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, 37 खुद की ऑन प्रोटीन्स बना सकते हैं, TC ATC में कर की चीफ साइट है है ना। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के ATP GTP को रिलीज करते हैं, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये था ओवरऑल आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनल आज हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट गिव शेप सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेल। जो साइटोस्केलेटन क्या करता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सेलुलर मूवमेंट्स एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेलुलर मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, और कोई अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो मिलता है तो उसके लिए जो ऐसे रिस्पॉन्स करना है उसके लिए भी साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो साइटोस्केलेटन है उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो वन बाय वन करके हम इन्हें भी देखते हैं। फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। इट इज़ अ लार्जर फाइबर साइज 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, लार्जर होते हैं 25 नैनोमीटर के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दिस माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, लार्जर साइज होते हैं 25 नैनोमीटर, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और जब सेल डिवीज़न होता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट की। स्मॉलेस्ट फाइबर होते हैं 6 to 7 9 नैनोमीटर, कंपोज होते हैं कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन के, और कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन एक्टिन विच कंसर्न विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो माइक्रोफिलामेंट्स स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं 6 to 7 नैनोमीटर, और ये एक्टिन कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन के बने होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में क्या हेल्प है, क्या डिफरेंट है, सॉरी। माइक्रोट्यूब्यूल लार्ज साइज में होते हैं 25 नैनोमीटर, ये स्मॉलेस्ट में होते हैं 6 to 7 नैनोमीटर। उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, इसमें एक्टिन प्रोटीन होती है। वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में होंगे ना साइज में, इंटरमीडिएट तो थिकर होते हैं देन माइक्रोफिलामेंट से, और मेड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, हेल्प मेंटेन शेप ऑफ सेल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस आर विजिबल विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनका पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ क्या होता है, 8 to 12 नैनोमीटर, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे और माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं, ठीक है। थिकर होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, जो सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये था आपका साइटोस्केलेटन। आज हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जो सॉसेज लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इंटरमेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कैल्शियम आयन है ना, RNA DNA एंजाइम्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। चीफ साइट्स है ATP के, इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने साइटोस्केलेटन देखा जो सेल को शेप, स्टेबिलिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल को शेप प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। सो गाइज ये थे हमारे सेल ऑर्गेनल। आई होप यू आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।